हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ही होंगे। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर और नंबर। किसी सदिश का किसी संख्या अथवा अदिश से गुना। आपके भी मन में ये प्रश्न उठता होगा, क्या होता है जब किसी सदिश को किसी संख्या अथवा अदिश से गुना की जाए। तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? जी हाँ, सदिश ही होती है। When we multiply a vector by a number or a scalar, the resultant is also a vector quantity। जब किसी सदिश में किसी संख्या अथवा अदिश से गुना की जाती है, प्राप्त राशि सदिश होती है। और अब रह गई बात इसकी दिशा की। मन में आता होगा प्रश्न, क्या दिशा क्या होती है? वहीं रहती है या फिर बदल जाती है? परिमाण का क्या होता है? तो बाबू, जब किसी संख्या से किसी सदिश में गुना की जाती है तो उसका परिमाण जितनी संख्या से आप गुना करते हैं ना, उतनी गुनी बढ़ जाती है। जैसे 4 से गुना करेंगे तो परिमाण 4 गुनी बढ़ जाएगी। -4 से भी गुना करेंगे तो परिमाण मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी निगेटिव, परिमाण फिर भी 4 गुनी ही बढ़ जाएगी। अर्थात धनात्मक संख्या से गुना करें या ऋणात्मक संख्या से गुना करें, जिस संख्या से गुना करनी होती है या की जाती है, सदिश का परिमाण उतना गुना बढ़ जाता है। 2 से गुना करेंगे परिमाण 2 गुनी बढ़ेगी, -2 से गुना करेंगे परिमाण 2 गुनी बढ़ेगी, 4 से गुना करेंगे परिमाण 4 गुनी बढ़ जाएगी, -4 से गुना करेंगे 4 गुनी ही बढ़ेगी। प्लस हो माइनस हो, परिमाण में कोई अंतर नहीं होती, वह सीधे जितना से गुना करेंगे उतना गुना बढ़ जाएगा। अब रह गई बात दिशा की। तो बाबू, जब धनात्मक संख्या से गुना की जाती है दिशा नहीं बदलती। When we multiply a vector by a positive number, the direction remains same as before. But when we multiply a vector by a negative number, its direction becomes opposite। आप जैसे देख सकते हैं, ये वेक्टर ए है। मान लीजिए इसकी परिमाण मैग्नीट्यूड की बात करें 4 मीटर है और डायरेक्शन इसकी ईस्टवार्ड है। परिमाण इसकी 4 मीटर है और दिशा पूरब की ओर है। हम इसमें 2 से गुना करना चाहते हैं, तो पहले एक काम करते हैं, इसको पहले माप लेते हैं। जैसे ये 1 कलम के बराबर हमने खींचा, अब हम चाहते हैं 2 गुनी खींचना, यानी कि 2 पेन के बराबर हो जाएगी। यहाँ 1 पेन, यहाँ 2 पेन, थोड़ा सा बड़ी हो गई। ये 1 पेन, ये 2 पेन। तो ये अब नई वेक्टर मिलेगी बी। अब ये ए नहीं रही, ये बी हो गई, जो किसके बराबर है? 2 वेक्टर ए के बराबर है। अब यह 2 वेक्टर ए के बराबर हो गई, 2 गुनी हो गई इसकी मैग्नीट्यूड। अब बी की मैग्नीट्यूड की बात करें, परिमाण की बात करें, तो ये हो जाएगी 2 गुनी, 4 मीटर थी अब हो गई 8 मीटर। और डायरेक्शन तो आप देख रहे हैं, डायरेक्शन क्या हो जाएगी?
ईस्टवार्ड ही। दिशा सेम रहेगी, परिमाण दोगुनी हो गई। अब कोई बच्चा कहेगा सर -2 से गुना करेंगे तो अब तो बस ये सी वेक्टर ये भी बदल गई वेक्टर। बाबू परिमाण या दिशा में से कोई भी एक बदल जाती है तो सदिश बदल जाती है। तो ये वेक्टर ए थी, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, और ये जो बराबर है ये -2 वेक्टर ए के बराबर है। ध्यान देंगे दिशा इसकी दाहिने थी, इसकी दिशा बाएं है, अर्थात दिशा तो बदल गई, दिशा बदल गई, विपरीत हो गई। और मैग्नीट्यूड की बात करें, बता सकते हैं मैग्नीट्यूड परिमाण क्या होगी, परिमाण 8 मीटर ही होगी। आप चाहे 2 से गुना करो या -2 से गुना करो बाबू, परिमाण उतनी दुगुनी ही बढ़ेगी। और डायरेक्शन की बात करें तो बाबू ईस्ट का उल्टा, पूरब का उल्टा क्या होता है, पश्चिम होता है, यानी कि वेस्टवार्ड। मैग्नीट्यूड परिमाण 8 मीटर दोगुनी हो गई और दिशा पश्चिम हो गई। पहले ये पूरब थी, अब पश्चिम हो गई। तब आप कह सकते हैं when we multiply a vector by a scalar or number, the resultant is a vector quantity. Its magnitude becomes number times the magnitude of the previous vector, and its direction remains same if the quantity be positive and opposite if the quantity be negative. तो इसी तरह बाबू अगर a में k से गुना कर दिया जाए, क्या चीज से गुना कर दिया जाए, k से, तो k a हो जाएगी। a में हमने k से गुना किया तो k a की दिशा और a की दिशा सेम रहेगी। a और k की दिशा सेम रहेगी जब k पॉजिटिव होगी। और ये देखिए बाबू जब पॉजिटिव नंबर से गुना करते हैं तो ये a था तो डायरेक्शन सेम रहा, लेकिन निगेटिव से गुना करने पर k निगेटिव है तो देखिए k निगेटिव है यानी कि -1, -2, -3, -4 कोई भी निगेटिव नंबर तो वो क्या हो जाएगी, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। अर्थात धनात्मक संख्या से गुना करने पर दिशा में कोई परिवर्तन नहीं, ऋणात्मक संख्या से गुना करने पर दिशा विपरीत हो जाती है। क्लियर?